सीएम योगी का कांवड़ यात्रा पर आदेश, कांवड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेम प्लेट। यात्रा मार्ग पर हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बेचने पर होगी कार्रवाई, सरकार की दलील, कांवड़ यात्रियों की सुचिता बनाए रखने के लिए फैसला। यूपी में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा, हर साल 4 करोड़ कांवड़िए जल लेकर जाते हैं हरिद्वार। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने फैसले को बताया सही, कहा आस्था की सूचिता बने रहे, किसी को आपत्ति नहीं। यूपी के बाद उत्तराखंड में दुकान पर नेम प्लेट जरूरी, हरिद्वार के एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने दी जानकारी। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष पहचान छिपाने के विचार का समर्थन क्यों कर रहा है। सीएम योगी के आदेश पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद की तीखी प्रतिक्रिया, कहा मुसलमान बनाते हैं कांवड़ यात्रियों की पोशाक। एसपी नेता जूही सिंह का योगी सरकार पर हमला, कहा यह फैसला असंवैधानिक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने योगी के फैसले का किया समर्थन, कहा यह राज्य सरकार का कर्तव्य है और किसी को भी उनके कर्तव्य पालन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान, बोले दुकानदारों के हिंदू नाम रखकर नॉनवेज बेचने पर आपत्ति, इसलिए ढाबों पर नाम लिखे जाने की मांग। मानसून सत्र में 6 बिल ला सकती है मोदी सरकार, भारतीय वायुयान विधेयक समेत कई बिल पर हो सकती है चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का किया गठन, आपदा प्रबंधन कानून में हो सकता है संशोधन। 22 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र, 12 अगस्त तक चलेगा सदन। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट, जनता की निगाहें बजट पर टिकी। हाथरस हादसे पर बोली यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कहा चरण रज के चक्कर में हुआ इतना बड़ा हादसा। प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर कसा तंज, कहा सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को डुबाने की क्षमता रखते हैं नीतीश कुमार। सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को नीतीश कुमार डुबाने की क्षमता रखते हैं, जाते जाते डुबा के जाएंगे। मुरेठा खुलवा दिए ना उनका, मुरेठा भी खुल गया, इज्जत गई सो अलग, विश्वास प्रतिष्ठा गया सो अलग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा जंगल राज की परिभाषा तेजस्वी के पिताजी से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। मेरा पिताजी से पूछ ले पुत्र महोदय, लालू जी मेरे पप्पा क्या था जंगल राज की परिभाषा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर कसा तंज, बोले तेजस्वी के नहीं चल रहा है पता, लालू जी दर्ज कराइए गुमशुदगी का रिपोर्ट। पेपर लीक मामले में सीबीआई का पटना के बाद रांची में एक्शन, रिम्स की छात्रा को हिरासत में लिया। मेडिकल छात्रा से सीबीआई करेगी पूछताछ, जांच एजेंसी ने जब्त किया छात्रा का मोबाइल फोन। पटना एम्स के 4 एमबीबीएस स्टूडेंट से भी सीबीआई कर रही है पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक मेडिकल छात्रों का आरोपों पर आया कबूलनामा। नीट मामले पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने बिहार पुलिस से मांगी रिपोर्ट की कॉपी। गुरुवार को होगी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एनटीए को रिजल्ट जो है वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश के आरओ पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड समेत 16 के खिलाफ चार्जशीट फाइल, सही पाए गए, एसटीएफ की जांच में पाए सभी आरोप। लखनऊ में सुबह सपा विधायक बेदीराम और विपुल समेत 8 के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त, गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने निरस्त किया वारंट। लखनऊ में बीजेपी नेता की बेटी के अपहरण का प्रयास, सीसीटीवी में दिखे किडनैपर्स, एफआईआर हुई दर्ज। जेल में लंबे समय में बंद कैदियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत याचिकाओं पर जल्द हो सुनवाई। सीएम नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी जिलों के एसपी और डीएम। कांवड़ यात्रा दुकान मामले में यूपी में सियासत गर्म, एसपी नेता एसटी हसन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यही काम नाजियों ने जर्मनी में किया था। यही काम एक नाजियों ने करा था जर्मनी के अंदर, कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बायकॉट करना। सीएम धामी कैबिनेट का फैसला, 4 धाम के नाम पर नहीं बनेगा कोई ट्रस्ट और मंदिर। उत्तराखंड में कॉलेज ऑफ हिंदू स्टडीज खोलने को मंजूरी, हिंदू धर्म, संस्कृति और इतिहास से जुड़े विषयों पर किया जाएगा शोध और पढ़ाई।
धामी कैबिनेट ने कुल 22 प्रस्ताव पारित किए। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा शुल्क में भी की कटौती। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ के हालात। जूनागढ़ में बारिश से उफान पर नदी नाले। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर हुआ जलभराव। आवागमन में आ रही है समस्या। जूनागढ़ में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। घरों तक सैलाब का दस्तक। पोरबंदर में पिछले 24 घंटे में 14 इंच बारिश। जलभराव से जनजीवन हुआ प्रभावित। पोरबंदर में लगातार बारिश से जलमग्न हुई कई सोसाइटी। लोग घरों में हुए कैद। मुंबई के वडाला आरटीओ इलाके में हुई जोरदार बारिश। लोगों को उमस से मिली राहत। बेंगलुरु में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। खिल उठे पेड़ों के पत्ते। बेंगलुरु में बारिश के चलते कम हुई विजिबिलिटी। लोग हेडलाइटें जलाकर चला रहे हैं गाड़ियां। हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश से तबाही। उफनते नाले में सवार समेत बह गई बाइक। नीलगिरी में लैंडस्लाइड होने से रास्ते पर गिरे पेड़। रास्ते पर आवाजाही हुई बाधित। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ तीर्थयात्रियों का जत्था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 19 अगस्त तक चलेगी पवित्र अमरनाथ की यात्रा। बाबा बर्फानी के भक्तों में जबरदस्त उत्साह। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आत्मनिर्भर हो रही महिलाएं। लेवेंडर की खेती से बढ़ा रही हैं आमदनी। राजौरी में बह रही विकास की बयार। पीएम आवास योजना के तहत लोगों को मिल रहे हैं आवास। मशहूर सिंगर मीका सिंह ने सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के दरबार में मत्था टेका। देश दुनिया में अमन की अरदास की। जयपुर में होगा शिव महापुराण कथा का आयोजन। सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी किया पोस्टर। श्रीनगर में छात्रों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सौगात। कश्मीर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का किया उद्घाटन। दिल्ली में पौधरोपण वितरण कार्यक्रम का आयोजन। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने की शिरकत। दिल्ली में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की शिरकत। राजधानी दिल्ली में किताब द गर्ल विद 7 लाइव्स का विमोचन। पूर्व राजनयिक विकास स्वरूप ने लिखी है किताब। रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा और कड़ी करने की तैयारी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में सुरक्षा इंतजाम का जायजा लेने पहुंची एनएसजी की टीम। चप्पे चप्पे का किया निरीक्षण। अयोध्या धाम की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो की तैनाती कवायद। 20 जुलाई तक सुरक्षा इंतजामों को परखेगी एनएसजी। अयोध्या में एनएसजी टीम ने पुलिस के आला अफसरों के साथ भी की बैठक। राम मंदिर समेत पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर साझा की गई जानकारी। अयोध्या से सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट देगी एनएसजी। उसी आधार पर तय होगा सुरक्षा का प्रारूप। अयोध्या में 22 जुलाई को शुरू होगा सावन मेला। लाखों की तादाद में रामनगरी पहुंचेंगे कांवड़िए और श्रद्धालु। बांदा में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने की औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ न होने पर सीएमओ को लगाई फटकार। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू की बैठक। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा। राजौरी में दिव्यांग कैंप का आयोजन। अधिकारियों को बताई अपनी समस्याएं। मुरादाबाद में छोटे व्यापारियों को देश के बजट से बड़ी उम्मीद। कहा सरकार से है अपील कम हो पीतल के दाम। करौली के 27वें स्थापना दिवस पर रन रैली का हुआ आयोजन। रैली में स्कूली बच्चे हुए शामिल। दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। लक्षद्वीप के अगत्ती और मिनिकॉय में बनेगा सैन्य रनवे। मोदी सरकार ने परियोजना को मंजूरी दी। मिनिकॉय द्वीप पर बनाया जाएगा एक नया हाईवे क्षेत्र। अगत्ती द्वीप पर मौजूदा रनवे का होगा विस्तार। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। बाल विवाह के खिलाफ भी लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में आज प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई पर होगा फैसला। समाजवादी पार्टी के 35 सांसद आज मुंबई का दौरा करेंगे। सिद्धिविनायक मंदिर में करेंगे बप्पा के दर्शन। 2025 कुंभ से पहले प्रयागराज मेला प्रशासन, जिला प्रशासन और अखाड़ा परिषद के साथ एक बैठक की गई। कुंभ के इंतजामों को लेकर हुई चर्चा। उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में सावन के लिए विशेष तैयारियां शुरू। 22 जुलाई को शुरू हो रहा है सावन।
वन महोत्सव के तहत इटावा डीएम कार्यालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को डीएम और एसएसपी ने बैंडबाजी के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पटना के आईजीआईएमएस में मरीजों के लिए शुरू की गई बस सेवा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, परिवहन मंत्री शीला मंडल ने 6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोलकाता मेट्रो के जोका इस लेन मेट्रो कॉरिडोर में अंडरग्राउंड विक्टोरिया स्टेशन के लिए निर्माण कार्य जोरों पर। टनल सिस्टम के लिए शुरू हुआ काम। रुद्रपुर में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया वृक्षारोपण। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। गुजरात एटीएस सूरत से 51 करोड़ रुपए की ड्रग्स की जब्त, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी, गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड का मोस्ट वांटेड इटली से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 3 आरोपियों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के फरीदकोट में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विमेंस एशिया कप में आज भारत के सामने पाकिस्तान। श्रीलंका में शाम 7:30 बजे होगा महामुकाबला। इस टूर्नामेंट में अब तक 14 से सिर्फ 3 मैच जीता पाकिस्तान। 7 बार की चैंपियन है टीम इंडिया। शानदार फॉर्म में भारतीय टीम, स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी पर होगी निगाहें। श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई ने T20 टीम का किया ऐलान। सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई भारतीय टीम की कमान। हार्दिक पांड्या नताशा लेंगे तलाक, हार्दिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। रिपब्लिकन कन्वेंशन हॉल में डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन। राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत का किया दावा। ट्रंप समर्थकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। ट्रंप बोले, मैं राष्ट्रपति पद के लिए स्वीकार करता हूं अपना नामांकन। खुद पर हुए जानलेवा हमले का ट्रंप ने किया जिक्र, कहा मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे साथ थे भगवान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 4 महीने बाद हमें मिलेगी एक अविश्वसनीय जीत, तालियों से गूंज उठा हॉल। डोनाल्ड ट्रंप ने जनता के सामने रखा अपना विजन, बोले हर जाति, धर्म, रंग और पंथ के नागरिकों के लिए शुरू करेंगे नया युग। बांग्लादेश में नहीं थम रही आरक्षण पर हिंसा, अब तक 2500 के करीब लोग जख्मी। बांग्लादेश में इंटरनेट सेवा बंद, देश की सड़कों पर उतरी सेना। यातायात सेवा पर हिंसा का असर, बस, ट्रेन और मेट्रो सेवा ठप, अनिश्चितकाल के लिए स्कूल कॉलेज भी बंद। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टेलीविजन के दफ्तर पर किया हमला, पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत से बचाई सबकी जान। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की लोगों से अपील, कहा बनाए रखे शांति। फिल्म स्त्री 2 का ट्रेलर रिलीज, फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सर कटेगा सर, कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। ये तुम्हारी भूतिया गर्लफ्रेंड एक फैंटेसी है। फैंटेसी नहीं है, सच्ची मोहब्बत है हमारी। मिलती का थोड़ी। एक्टर अली फजल और एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के घर आई नन्ही परी, एक्ट्रेस ने बेटी को जन्म दिया। फिल्म बैड न्यूज का नया गाना रिलीज हुआ, रब वर्गा, सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। प्रियंका चोपड़ा के जन्मदिन पर पति निक जोनस ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, कुछ अनदेखी तस्वीरें की शेयर, लिखा आप वो महिला हैं जिसे पाकर मैं खुद को लकी मानता हूं। माधव तुसाद म्यूजियम में लग सकती है अभिनेता रामचरण की मोम की मूर्ति। लंदन के इस म्यूजियम में कई बॉलीवुड कलाकारों की लगी है मोम की प्रतिमा।